electrophilic addition to alkenes can produce stereoisomers. It is actually stereospecific. तो हमारे पास सिस अल्कीन था और उससे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है. इट्स एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. अब आ जाएं दूसरे स्टीरियोआइसोमर. अगर हमारे पास ट्रांस अल्कीन हो, मीजो प्रोडक्ट बन रही है व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इसी रिप्रेजेंटेशन को आप फिशर प्रोजेक्शन के जरिए भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो फिशर प्रोजेक्शन इनकी कैसे बनेगी? पहले इसका थोड़ा सा ये समझ लें. जो मैं आपको बता रहा था कि सिस अल्कीन अगर होगा तो जाहिर है जो मैकेनिज्म है वो हमें क्या चीज बता रही है? एंटी एडिशन. एंटी एडिशन से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसको हम कहते हैं थ्रियो. ये दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं या नॉमेनक्लेचर है. एक को हम थ्रियो कहते हैं और एक को हम एरेथ्रो कहते हैं. थ्रियो कहते हैं ऑपोजिट साइड पे और एरेथ्रो कहते हैं सेम साइड पे, जिस तरह से और ट्रांस हम कहते हैं. लेकिन ये जो नॉमेनक्लेचर है ये उन मॉलिक्यूल्स में या जिनमें स्टीरियो सेंटर्स हैं तो वहां पर यूज होता है. सिस ट्रांस तो यूजुअली हम डबल बॉन्ड के लिए शो करते हैं. ठीक है. अब इसकी हमने फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है और तब आपको पता चलेगा कि ये थ्रियो क्यों कहते हैं और एरेथ्रो क्यों कहते हैं. ये जो कार्बन कार्बन फ्रेमवर्क है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनको आप एक लाइन में ड्रॉ करेंगे ऐसे. अब ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया हुआ इसका मतलब क्या है? ये आपकी आंख है. ये जो एरो है दिस इज योर आई. तो जब आप यहां से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो चूंकि ये एच और बी आर बिहाइंड द प्लेन है, स्क्रीन के पीछे हैं, तो ये आपको राइट साइड पे नजर आएंगे. इमेजिन करें. और ये बी आर, ये वाला, और ये वाला एच, ये अबव द प्लेन है, बोल्ड वेज के साथ शो किए गए हैं. तो ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे. अगर आप इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये आपको अपनी लेफ्ट आई की तरफ नजर आएंगे. तो अब आप ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ ऐसे करेंगे कि ये जो चारों कार्बन एटम्स हैं इनको आप एक लाइन में ड्रॉ करें. चारों कार्बन जो हैं वो आपके एक लाइन में आ गए और चारों चूंकि यहाँ से प्लेन में थे, यहाँ से जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये एक लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं. तो देखें, एक CH3, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर आखिरी CH3. और ये CH3 ऊपर वाला कौन सा है? ये वाला है जो मैं आपको कह रहा था कि आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा. और ये CH3 जो है, जो करीब वाला है, वो ये नीचे वाला है. ठीक है. अब जो दूर वाला CH3 है उस पे जो हाइड्रोजन है दैट इज बिहाइंड द प्लेन एंड Br इज अबव द प्लेन. तो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपकी राइट आई की तरफ H नजर आएगा और लेफ्ट आई की तरफ Br नजर आएगा, क्योंकि Br इस तरफ है ना, फ्रंट पे है. तो आप देखें, H को राइट पे ड्रॉ करें और Br को लेफ्ट पे ड्रॉ करें. फिर जो करीब वाला CH है उसमें देखें तो लेफ्ट पे आपको H नजर आएगा और राइट पे Br नजर आएगा. तो लेफ्ट पे H और राइट पे Br यहाँ पर आप ड्रॉ. ठीक है. तो ये आपकी हो गई फिशर प्रोजेक्शन. और फिशर प्रोजेक्शन में जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था यहाँ पर कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट मींस अबव द प्लेन और जो वर्टिकल एक्सिस है दैट मींस बिहाइंड द प्लेन. तो ये आपकी फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं. अब फिशर प्रोजेक्शन से आप देख लें कि जो H और Br हैं वो एक साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं? अपोजिट साइड पे हैं. ये लेफ्ट पे है, ये राइट पे है. ये H राइट पे है, ये लेफ्ट पे है. तो थ्रियो मैंने आपको क्या कहा था कि ये ऑपोजिट. अब Br जो है दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं. अगर आप सिस अल्कीन से स्टार्ट लेंगे तो ऑब्वियसली एंटी एडिशन होगी और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी? थ्रियो. तो इसको ऐसे याद करें, सिस एंटी थ्रियो. ठीक है. अगर आपको शॉर्टकट याद करना है तो सिस एंटी थ्रियो, इस तरह से इसको याद करें कि सिस होगा, एंटी एडिशन होगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? थ्रियो बनेगी. और फिर आप इसको 3D में भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिशर प्रोजेक्शन के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब आ जाए ट्रांस पे. तो ट्रांस अल्कीन है आपके पास. ठीक है. एडिशन तो अगेन एंटी एडिशन ही होगी क्योंकि मैकेनिज्म तो वही है.
लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, एरिथ्रो है। एरिथ्रो का मतलब सेम साइड। यहाँ 3D में भी आप देख सकते हैं कि एक ब्रोमीन अबव द प्लेन है, एक बिहाइंड द प्लेन है, तो 3 का मतलब ऑपोजिट होता है। एरिथ्रो सेम साइड पे है, तो दोनों ब्रोमीन जो है वो एक ही साइड पे है प्लेन के, मतलब अबव द प्लेन है, ठीक है, तो इसलिए एरिथ्रो है। इसकी जब आप फेशियल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ किस तरह से होगी, ऐसे होगी। अगेन आप इसको ऑब्जर्व करेंगे इस एंगल से, ठीक है, मतलब राइट साइड से, और थोड़ा सा ऊपर से आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको ये नजर आएगा एच जो है इसका बिहाइंड द प्लेन है, और इसका भी जो एच है वो बिहाइंड द। तो अगर आप इसको इस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे, सारे कार्बन्स आपको एक लाइन में नजर आ रहे हैं, वो हमने एक लाइन में ड्रॉ कर दिए। दोनों एच अब जो है वो बिहाइंड द प्लेन है। इस 3D ड्राइंग में दोनों एच बिहाइंड द प्लेन है, तो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें तो ये आपको राइट आई की तरफ नजर आएंगे। बिहाइंड द प्लेन है तो राइट की तरफ नजर आएंगे, तो वो हमने राइट पे ड्रॉ किए हैं। और जो दोनों ब्रोमीन है वो इस 3D ड्राइंग में अबव द प्लेन है, तो इसलिए हम अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको लेफ्ट आई की तरफ नजर आएंगे, तो हमने इसको लेफ्ट आई की तरफ ड्रॉ किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन एटम्स हैं वो दोनों एक साइड पे हैं, और जो हाइड्रोजन हैं वो एक साइड पे हैं, मतलब सेम साइड पे हैं। तो ये क्या है, एरिथ्रो है। एरिथ्रो का मतलब सेम साइड पे होता है। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप एनालाइज करने की कोशिश करें, तो अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर से एक प्लेन पास करें तो आप इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। लेकिन अगर इसको आप ऐसे प्लेन पास करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ रहा है, दैट अगेन प्रूव्स कि ये मीजो है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज मीजो। तो जो ट्रांस अल्कीन है उसमें आपको क्या चीज याद करनी है, ट्रांस एंटी एरिथ्रो। तो सिस एंटी थ्रियो और ट्रांस एंटी एरिथ्रो। ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन होगी तो एरिथ्रो बनेगा, ठीक है। एरिथ्रो जो है वो मीजो होगा, और जो थ्रियो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो एक अलग कहानी है, वो फिर आप मालूम कर सकते हैं, बट सिर्फ आपको यहाँ ये याद रखना है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे।